Welcome students. Today we are going to study about what is statistics. सांख्यिकी क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग जानते हैं दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के आंकड़ों से रूबरू होते हैं। जैसे भारत की आबादी कितनी है, भारत में महिलाओं और पुरुषों की आबादी कितनी है, उसमें पुरुषों में कितने शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, स्त्रियों महिलाओं में कितने शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, भारत में कितनी गरीबी है, शहरों की गरीबी कितनी है, ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी कितनी है। ये सब विभिन्न प्रकार की चीज़ों से हम लोग दिन ब दिन रूबरू होते हैं। तो इसी प्रकार के आंकड़ों का संकलन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उस डाटा से विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष को निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये सब विभिन्न चीज़ों को के आधार पर जो काम करते हैं उसी को हम लोग सांख्यिकी में अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है, जिसमें हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसकी जांच करते हैं या विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष को निकालते हैं। देन वी कैन से दैट द स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? Statistics is the branch of science in which we collect the data, we organize it, we classify it, and इसका presentation, we present it and analyze। तो ये सब 3-4 काम हैं, एक एक करके हम लोग ये सब का अध्ययन आगे के चैप्टर्स में करेंगे। तो सांख्यिकी में आंकड़ों का संकलन करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। जैसे मान लेते हैं जनसंख्या का पता लगाना है, जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो प्रत्येक 10 वर्षों में हम जनगणना करते हैं। नहीं, कल बताए हैं कि जनगणना करते हैं। 1881 ईस्वी में पहली जनगणना हुई 1881 में, और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों में भारत में जनगणना होती है। तो ये जनगणना करते हैं और घर घर जा कर के लोगों से उसके नाम, महिला है पुरुष है, उसकी उम्र क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना इनकम है, ये विभिन्न प्रकार की चीज़ों का हम लोग आंकड़े संकलन करते हैं। कभी हम लोग पेपर से, मैगजीन से या टीवी से, रेडियो से, कुछ दूसरी किताबों से, कुछ जर्नल से, ये सब से भी हम लोग आंकड़े एकत्रित करते हैं। तो ये सब काम सांख्यिकी में करते हैं, आंकड़ों का संकलन करना या कलेक्शन ऑफ डाटा। अब उसको प्रेजेंटेशंस करना है, अब इसको पिक्चर के द्वारा प्रस्तुत करते हैं या टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। टेबल में जैसे मान लेते हैं जनसंख्या के बारे में लेते हैं, तो जनसंख्या लिखेंगे, कुल जनसंख्या कितनी है, उसमें पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं। अब उसमें और प्रस्तुतिकरण है, तो पुरुषों में कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, महिलाओं में जो वीमेंस हैं उसमें कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसी तरह से स्टेट वाइज कर सकते हैं कि हमारे देश में जो स्टेट्स हैं, जैसे असम है, बंगाल, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। इस तरह से सभी राज्यों का भी आंकड़े हम एकत्रित कर सकते हैं। टोटल जब करेंगे तो वह कुल जनसंख्या है। इसको प्रस्तुतिकरण करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, इसी के माध्यम से मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डेविएशन और विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का जांच करते हैं कि जो हमने आंकड़े एकत्रित किए उसमें कहीं त्रुटि है, गलतियां हैं क्या। तो ये सब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना। अब इसका उपयोग क्या करना है, तो इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि उपयोग है, यदि जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है, तो जनसंख्या को कंट्रोल करने का उपाय करेंगे, प्रयास करेंगे कि जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इलिटरेसी यदि बढ़ रही है तो इलिटरेसी को कम करने के लिए या लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, साक्षरता बढ़ाने के लिए किस तरह से विभिन्न प्रयास किए जा सकते हैं कि लोग शिक्षित हों, लिटरेट हों। उसी तरह पॉवर्टी दूर करने के उपाय, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के उपाय यह देश करती रहती है और इसका उपयोग करते हैं। तो सांख्यिकी यह ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, उससे निष्कर्ष निकालते हैं और इसका यूज करते हैं। तो यह सांख्यिकी का फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स
सांख्यिकी के जनक गॉटफ्रेड एचेनवाल को कहा जाता है। तो इन्होंने सांख्यिकी की विस्तृत व्याख्या की है, इसलिए ये 1 मार्क्स के प्रश्न में याद रखेंगे गॉटफ्रेड एचेनवाल। तो अभी सांख्यिकी क्या है, तो ये चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन किया। जो परिभाषा है यह सांख्यिकी का, यह परिभाषा सिंगुलर फॉर्म में है, एक वचन के रूप में है। इसको बहुवचन के रूप में कह सकते हैं कि यदि व्यवस्थित आंकड़े हैं, संग्रहित आंकड़े हैं, उसको हम लोग सांख्यिकी कहते हैं, या प्लुरल फॉर्म में है कि व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक तथ्यों से जिसका तात्पर्य है उसको हम सांख्यिकी कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज दैट इन व्हिच वी कलेक्ट दी सुटेबल डाटा एंड जो फैक्ट हों उसको अध्ययन करना सांख्यिकी है। सांख्यिकी क्या करती है? सांख्यिकी करती है, अभी हमने बताया कि सांख्यिकी आपको एक्चुअल चीज़ों को बताने का प्रयास करती है, जैसे अशिक्षा कितनी है, जनसंख्या कितना है, गरीबी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, तो ये सब चीज़ों को बताने का प्रयास करता है। अब यह सरकार का जवाबदेही होता है कि उन चीज़ों को दूर करने के या उनको बढ़ाने के क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है या गरीबी बढ़ रही है, इसको कम करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो यह सरकार इस आंकड़ों के आधार पर ही डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, और उसके आधार पर हमारा जो जीवन स्तर है, हमारा जो सामाजिक परिवर्तन है, देश में परिवर्तन यह होता है। तो इन चीज़ों को गहराई से अध्ययन करेंगे, और ये कल से हम लोग संकलन, आंकड़ों का संकलन के बारे में, आंकड़ों का संग्रहण के बारे में चैप्टर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 में केवल इतना ही है। इसके अंदर में हम लोगों ने कल पढ़ा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना है। आज हम लोगों ने पढ़ा सांख्यिकी क्या है और सांख्यिकी का क्यों ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, और कल से हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।